वेलकम बैक टू द वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज के BScs फर्स्ट सेमेस्टर के पास पेपर्स। और ये पास पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो भी ईद के फ़ौरन बाद जिनके एग्ज़ाम्स हैं, मतलब कि 2024 का जो बैच है, ये पेपर्स उनके लिए हेल्पफुल होंगे। क्योंकि जो पास पेपर मैंने शेयर किए थे पहले अपने चैनल पे वो 2021 के थे, तो जिन्होंने पेपर 2023 में दिए थे ये उनके लिए थे। अब जो पेपर मैं शेयर कर रहा हूँ वो मेरे बाद जो बैच आया था फर्स्ट सेमेस्टर का, उनके पास पेपर्स हैं। और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। हर दफ़ा की तरह मैं चैनल के ऊपर अपडेट्स लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि इस तरीके वाली अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहें। उसके अलावा मैंने कोर्सेज़ भी स्टार्ट किए हुए हैं, थर्ड सेमेस्टर के भी, सेकंड के भी, फोर्थ के भी, फिफ्थ के भी, तो ये भी आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए और साथ साथ आपका भी। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए, मेरे पास ये पास पेपर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इनको आप ड्राइव से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ड्राइव का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन दिया हुआ है, ठीक। अब इससे पहले जो मैं पास पेपर शेयर किए थे आपके साथ वो 2021 के थे, ये 2022 के हैं। तो वो जो पेपर मैंने शेयर किए थे वो मेरे से पहले वाले बैच के हैं, मतलब आपसे पहले जो बैच आया था वो उनके लिए हेल्पफुल थे। अब आप हैं तो आपके लिए ये पेपर्स हैं लेटेस्ट, और जो मैंने दिए हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हो। दोनों से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक। ये है मेरे पास इंट्रोडक्शन टू ICT का, जिसका पेपर कोड है GE161, कंप्यूटर साइंस का पेपर है, ठीक है। तो इसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 3-3 मार्क्स के ऊपर आप पार्टीशन देख सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि हर दफ़ा वो चेंज कर देते होते हैं, किसी में वो आपको 15 शॉर्ट्स भी दे सकती हैं 2-2 मार्क्स के, और 5 मार्क्स का भी शॉर्ट दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले पे कि वो आपको किस तरीके से पेपर देता है। आपने इसको रेफरेंस के लिए तैयार करना है, ठीक है। और जो पेपर मैंने पहले शेयर किया हुआ है उसको भी, दोनों को कंपेयर करके भी देख लेना, जिसमें जो चीज़ आपको लगे कि ये रिपीट हुई है तो उसको आपने अच्छे से कर लेना है। अब जैसे आगे डिस्क्रीट का पेपर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिपीट हुई हैं, तो आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो है 10 है, 3 मार्क्स का एक है। और इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 10-10 मार्क्स के हैं, तो 30 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है। अब जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर उसने A B करके आपको ग्रुप बना के दे दिया है। तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 का एक, तो एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का बन जाता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो सेकंड पेपर है मेरे पास, ये है इंग्लिश कंपोजिशन एंड कंप्रीहेंशन का, जिसका पेपर कोड है GE162, इंग्लिश का पेपर है। इसके अंदर आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स का एक है। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि कुछ उसने डिफ़ाइन वाले आपसे पूछे हैं, कुछ डिफरेंस वाले पूछे हैं, और कुछ क्वेश्चंस उसने आपसे कंसेप्चुअल बेस पूछे हैं। और अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो 10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास लेटर का है, एक ऐसे का है, और एक स्टोरी का है, ठीक है। अब जो पेपर आप पहले वाला मेरा उठा के देखोगे ना, 2021 वाला जो मैंने शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे, तो वहाँ पे भी आप देखोगे उसने एक स्टोरी का क्वेश्चन दिया होगा, और आई थिंक कोई एप्लीकेशन लेटर या ऐसे इन तीनों में से भी कोई एक क्वेश्चन है, और एक कोई और क्वेश्चन भी है। तो 3 उसमें भी क्वेश्चन है, 3 इसमें भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैं नीचे चलता हूँ। मेरे पास थर्ड पेपर है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का, जिसका पेपर कोड है CC111। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के पहले मैं आपको लॉन्ग बता देता हूँ। इसमें उसने 7 मार्क्स का पहला एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया है मैथमेटिकल इंडक्शन का। अब अगर आप पहले वाला मेरा पेपर उठा के देखोगे तो उसके अंदर भी जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो मैथमेटिकल इंडक्शन का है। दूसरा क्वेश्चन ग्राफ का है, सेम जैसे मैंने आपके साथ पहले पेपर शेयर किया था फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके अंदर भी जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो ग्राफ वाला है। और तीसरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आता होता है, मतलब स्टैट्स, जिसको स्टैट्स आती होगी, पढ़ भी रही हो आप फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो आराम से ये वाले क्वेश्चन कर सकता है। 9 मार्क्स का ये है, 14 का ये है, 7 का ये है, सेम टू सेम तीनों क्वेश्चन पहले वाले पेपर के अंदर भी आ चुके हैं। तो इस दफ़ा भी ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपके बारे में भी ये सेम पेपर आ जाए, मतलब कि एक मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन हो, फिर ग्राफ का हो, और फिर प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि दोनों साल में दोनों दफ़ा पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है। और अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूँ तो शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, कोई 2 मार्क्स का, कोई 1 का, कोई 4 का, कोई 3 का, ठीक है। तो ये आपके सामने सारे हैं, इनको आप रीड कर लीजिएगा। और जो पेपर मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था अपने यूट्यूब चैनल पर, उसमें आप देख सकते हो कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनमें से कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे, कोई क्वेश्चंस होंगे जो मतलब कि न्यू होंगे। तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको आप कर लेना अपनी तैयारी के लिए, और जो नए हैं उनको भी करके चले जाना, ताकि 2 पेपर्स करके जाओगे ना तो आपको आइडिया होगा माइंड में कि ये पेपर इस तरीके से आ रहा है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे, क्वेश्चन जो भी आएगा आप उसको आराम से अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ, नेक्स्ट पेपर है मेरे पास अप्लाइड फिज़िक्स का, जिसका पेपर कोड है MS151।
इसके अंदर जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है उसने 15 दिए हैं और 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है, पेपर के अंदर अपने क्वेश्चन के मार्क के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपने उसको 2 मार्क्स के हिसाब से एक्सप्लेन करना है। लाइक एक शीट एक पेज के ऊपर आपका आ जाएगा 2 मार्क्स का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हैं, इसके अंदर भी वो कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन दे रहा है, कुछ डेफिनेशन के दे रहा है, कुछ डिफरेंस वाले मुझे नहीं नज़र आ रहे, न्यूमेरिकल टाइप के हैं और कंसेप्चुअल बेस हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आउटलाइन आपने फॉलो करनी है और जो बुक आपको पढ़ाई जा रही है उसको अच्छे से तैयार कर लेना है, तो आपका पेपर ये वाला भी हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है 30 के, और सेम 30 के आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि 40 मार्क्स आपके मिड्स में होते हैं कॉलेज की तरफ से जो पेपर उनके होते हैं, और 60 मार्क का आपका ये फाइनल का पेपर होता है, और 50 वाला पास होता है दोनों तरफ से, ठीक है। 50 मार्क्स ले लोगे तो आप पास हो जाओगे, लेकिन पास नहीं होना, मार्क्स अच्छे लेने हैं। इस वजह से मैं आपके साथ ये मटेरियल शेयर करता रहता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ले सको। और कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो आपके लिए न्यू होती है, जैसे मैंने पेपर पहले दिए थे, मुझे कोई आइडिया नहीं था, ना मेरे पास पास पेपर थे, ना कोई मटेरियल होता था, और अभी तक भी सेम ऐसे ही चल रहा है, ना कोई मटेरियल होता है ना पास पेपर। लेकिन मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया था ताकि जो स्टूडेंट्स न्यू है ना, एटलीस्ट उनका फ़ायदा हो जाए। मैं पास पेपर भी उनको देता रहूँ और जो मटेरियल मेरे पास होता है वो मैं उनके साथ शेयर करता रहूँ, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 7 मार्क्स के ए पार्ट वाले हैं और 3 मार्क्स के बी पार्ट वाले हैं। जो पहला पार्ट है वो लॉन्ग क्वेश्चन का है और जो बी पार्ट है वो न्यूमेरिकल का है, ठीक है। पहला आप देख सकते हो यहाँ पे फ्राडेज लॉ का है, दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, और तीसरा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन 7-7 मार्क्स के, और बी पार्ट में इनके तीनों न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 30 मार्क्स यहाँ से पूरे हो जाएंगे। इसके बाद जो मेरे पास लास्ट पेपर है वो है स्टैट्स का पेपर, इसका कोड है MS152। स्टैट्स का पेपर भी आपने देख लेना है, एक तो ये पेपर है और एक वो पेपर है जो पहले मैंने शेयर किया था, दोनों को कंपेयर करके देख लेना। वो क्वेश्चन जो रिपीट हो रही हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना, और जो नहीं रिपीट हो रहे, जो यहाँ पे न्यू हैं, जो वहाँ पे न्यू हैं, उनको भी आप तैयार कर लेना, ताकि पेपर में जैसे मर्जी क्वेश्चन आएँ आप उनको अच्छे से करके आ जाओ। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन देख लो, 6 शॉर्ट क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स के, और 3 लॉन्ग क्वेश्चन है 10-10 मार्क्स के। अब मैंने इसके नीचे एक पेपर और शेयर किया हुआ है, ये वाला, इसको मैं थोड़ा क्लोज़ कर देता हूँ। ये 2021 का पेपर है, मतलब जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था ये वो वाला पेपर है, ठीक है। इसके अंदर आप देख लो, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं और 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो दोनों को कंपेयर करके देख लेना। और इनका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ड्राइव का लिंक होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप इसको डाउनलोड करके ओपन करोगे ना अपने फ़ोन या कंप्यूटर पे, तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा पास पेपर का जो पासवर्ड आपने वहाँ पे एंटर करना है वो है VICS.200, ठीक है। VICS.200, VICS मतलब कि आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में VICS, आगे डॉट और फिर 200, तो फिर ये फ़ाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। मुझे इसको इनक्रिप्ट करना पड़ा था, ये मेरी मजबूरी थी, और वाटरमार्क भी मैंने इसलिए लगाया ताकि पेपर्स लोग अपने चैनल पे यूज़ करते हैं जो कि मैं शेयर कर देता हूँ। तो अब मैंने वाटरमार्क लगा दिया है, तो इससे पता लग रहा है कि ये मेरे अपने ही हैं, क्योंकि इससे पहले कोई भी आपके साथ ये शेयर नहीं कर चुका होगा। कंप्यूटर का पेपर मैंने ऑनलाइन देखा था, पढ़ा हुआ था, इंग्लिश का मेरे ख्याल में नहीं मिला था, डिस्क्रीट का भी नहीं था, फिज़िक्स का भी नहीं मिला था मुझे, और स्टैट्स का आई थिंक मैंने देखा था कहीं पे। लेकिन ये ओवरऑल मैंने एक PDF बना के आपके साथ शेयर कर दिया, इसको बस एक्सेस कर लीजिएगा और अपनी तैयारी कर लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपकी हेल्प होती रहे। बेस्ट ऑफ लक।